पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, दोपहर का जो प्रसंग था उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चरा चित राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। जस दुख देखि रहो यही अवसर, अस सुख हुई हैं पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारो कोहू हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, अगर साधना और ध्यान में जल्दी खुटका ना हो, चिंता ना हो, लगन ना हो, तो इसका मतलब है मन में मलिनता है। इसलिए वेग निवारो कोहू हो। जल्दी से अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह का निर्वाह करो। कोहू को क्रोध, लेकिन यहाँ क्रोध का लाक्षणिक अर्थ है सारे मनोविकार। काम से हट करके क्रोध नहीं रहता है। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार कहे गए हैं, लेकिन वस्तुतः वो काम ही है। काम में जब सफलता होती है तब लोभ बढ़ता है, और काम में जब असफलता बढ़ती है तो क्रोध बढ़ता है। इसलिए काम ही दो रूपों में फूट करके निकलता है, लोभ और क्रोध पैदा करता है। काम के निवृत्त होने पर न क्रोध रहता है न लोभ रहता है। काम पर विजय से क्रोध भी नहीं रह जाता है, लोभ भी नहीं रह जाता है। काम सफल हुआ, लोभ बढ़ गया। काम विफल हुआ, क्रोध बढ़ गया। इसलिए काम विजय जय पत्र है। जय घट चैतन माए, भाग्य उदय ते जीव की बोध गुरु मिल जाए। विशाल देव ने कहा है, काम विजय जय पत्र है। काम पर जिसने विजय किया मानो विजय पत्र पा गया। अब अगर इसमें सद्गुरु का बोध भी मिल जाए, सच्चे सद्गुरु मिलें और स्वरूप का ज्ञान दे दें, तो फिर क्या पूछना है। रहनी और बोध ये दो से दुखों की निवृत्ति होती है। अगर सही बोध नहीं है और आचरण अच्छा है तो बहुत कुछ सुखी रहेगा, लेकिन निर्भय नहीं होगा। और यथार्थ ज्ञान है लेकिन रहनी नहीं है तो क्या होगा? ज्ञान क्या करेगा? खाली ज्ञान भी होना चाहिए और दिव्य रहनी भी होना चाहिए। काम विजय का अर्थ केवल यौन से संबंधित जो काम है उतना ही काम नहीं है। अगर मान महंती की लालसा है तो ये काम ही है। मेरे सामने लोग आए तो हाथ जोड़े मेरे सामने, अगर ये कामना मुझे है तो ये काम है और ये हमें दुख देगी। हम हाथ जोड़ लें, जिसकी इच्छा हो जोड़े, न जोड़े। कोई मेरी आरती उतारे, ये कामना है तो ये कामना मुझे नरक में ले जाएगी। नरक प्रत्यक्ष है कि मैं चाहता हूं मेरी कोई आरती उतारे। मैं जिसकी आरती उतारने की योग्यता हो उतार लूं। मेरी कोई आरती उतारे मैं चाहता हूं तो मेरा नरक है। मैं ऊंचे आसन पर बैठा हूं, मेरी कोई आरती उतारता है, मैं खुश हूं इसमें, तो जो आरती उतारता है उसका तो चित्त शुद्ध हो सकता है अगर सच्चे भाव से उतारता है, लेकिन मेरा नरक है। मैं उसमें खुश हूं तो मेरा नरक है, क्योंकि सांसारिक पदार्थों में मेरी अभिरुचि हुई। वहीं पर किसी के लिए वो कल्याणकारी और किसी के लिए अकल्याणकारी है। तो काम केवल यौन संबंधी काम ही काम नहीं है, वो तो भवधारा है ही। लेकिन जहां तक इंद्रिय और मन के रंजन के लिए हम कुछ भी चाहते हैं वो काम है।
निष्काम, अकाम, आप्तकाम, पूर्ण काम, प्राप्त काम, कल्याण की अवस्था है। आदमी जितना कामनाओं को जीत सके उतना वो मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। पूर्ण निष्काम हो जाना पूर्ण जीवन मुक्ति है। अगर साधना में अनुराग नहीं बढ़ता है, खटक नहीं होती है, चिंता नहीं होती है कि मेरी साधना बढ़ नहीं रही है, तो निश्चित है मन की मलिनता है। अनुराग बढ़ना चाहिए। लाभ जहां निश्चय होगा उसके लिए तत्परता बढ़ेगी। कल्याण का लाभ जिसे निश्चय है, कल्याण की साधना में उसको तत्परता बढ़ेगी, अनुराग बढ़ेगा। हमारे पास समय कम नहीं है, उसका हम क्षण क्षण कल्याण के लिए दोहन करें। जरूरत भर व्यवहार का काम करें, जरूरत भर लोगों से मिले जुलें और अकेले में होकर के स्वाध्याय साधना में लगें। समय लोग यूं ही बर्बाद करते रहते हैं, मूल्य, समय का मूल्य नहीं समझते हैं। हम अपने जीवन के समय में धन कमा सकते हैं, लेकिन धन से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते। अपने जीवन के समय में हम परिवार वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन परिवार से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। अपने जीवन के समय में हम विद्यार्जन कर सकते हैं, लेकिन विद्या से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। जीवन का समय सबसे कीमती है और यह हमारा जाना चाहिए। भवबंधनों के काटने में कोई साथ देगा नहीं, दे सकता नहीं, देना चाहे तो भी नहीं दे सकता है। पिता बैठा रहता है और पुत्र छटपटा छटपटा के मर जाता है। रोग हो गया, व्याधि हो गई, एक्सीडेंट हो गया। कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, बिस्तर पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है। लोग डरते हैं कि सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है। सर्वेक्षण करने से आपको पता लगेगा कि सड़क पर जो एक्सीडेंट होता है 1% से भी कम है। बिस्तर पर एक्सीडेंट बहुत होता है। बिस्तर पर ही लेटे लेटे लोग मरते हैं, सड़क पर कितने लोग मरते हैं। तो सड़क से हम भयभीत हों और बिस्तर से भयभीत न हो। न बिस्तर से भयभीत होना है, न सड़क से। प्रारब्ध जो होगा सो होगा, जहां इसको मरना होगा मरेगा, कोई इसको बचा नहीं सकता है। मरने की तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए। जीवन जब तक है इसको साधना में लगाने की जरूरत है। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु खूहू हो। अगर मन में कल्याण की चिंता नहीं जगती है, अनुराग नहीं बढ़ता है, विरह नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब है चित्त मलिन है। मलिन चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करें। कुसंगत का त्याग, कुसाहित्य का त्याग, खराब वातावरण का त्याग इसके लिए जरूरी है। कोई कुसंग में रह करके साधक नहीं बन सकता है। और कुसंग का अर्थ यही नहीं है कि साधु वेशधारी संगत करें तो सुसंग हो गया और साधु वेशधारी नहीं तो कुसंग हो गया। कितने ऐसे साधु वेशधारी हैं जिनकी संगत कुसंग हो जाएगी, उनमें साधना नहीं है, वेश बनाए। यहां तक कहने वाले अरे मुक्ति गति कौन जानता है, आत्मा परमात्मा क्या है, भोग सुखद है दुखद कहने वाले भटके हुए हैं। तो ऐसे साधुओं की संगत से मन कैसे निर्मल होगा। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जो विवेकी नहीं है, अध्यात्म परायण नहीं है, अंतर्मुख नहीं है, साधना परायण नहीं है, उसकी संगत कुसंग है। और कुसाहित्य, जिन पुस्तकों के पढ़ने से मन मलिन हो, धार्मिक पुस्तकों में भी जो श्रृंगारिक वर्णन है वो खतरनाक है और खतरनाक है, क्योंकि नाम धर्म है और उन किताबों में श्रृंगारिक वर्णन है। ऐसे श्रृंगारिक वर्णनों का अध्ययन न करना चाहिए।
साहित्य जहां तक हो, साधक को साहित्य से बचना चाहिए। साहित्य के नाम पर संस्कृत और उर्दू, ये दोनों साहित्य साधकों के लिए कल्याणकर नहीं है। साहित्यिक पुस्तकें जितनी है श्रृंगार से भरी हुई। कालिदास संस्कृत में उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, लेकिन उनकी अधिकतम वाणियां श्रृंगार रस से भरी हैं। उर्दू के साहित्य में तो ये मोह नहीं होना चाहिए किसी धार्मिक ने लिखा है कि किसने लिखा है। जो श्रृंगारिक वर्णन है, साधक को उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए। गलत वातावरण में नहीं रहना चाहिए, सही वातावरण में रहना चाहिए। संगत का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। कुसंग का त्याग, कुग्रंथ का त्याग, कुवातावरण का त्याग, शुद्ध संग, शुद्ध साहित्य और अच्छा वातावरण में रह करके अपने विचार प्रखर हो सकते हैं, निर्मल हो सकते हैं। मन की मलिनता जिससे धुले, वो काम करने की जरूरत है। खान पान में संयम। जो मन का निग्रह करना चाहे सादा भोजन करे, रजोगुणी भोजन से बचे, मिर्च मसाले से बचे, कम नमक खाए, लहसुन प्याज तो बिल्कुल न खाए, वो उत्तेजक होता है और दुर्गंध युक्त भी होता है। सात्विक भोजन और स्वल्प भोजन कम खाना चाहिए। सबको कम खाना चाहिए। कम खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मांसल शरीर में श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मोटा ताजा शरीर हो, इसमें श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हल्का शरीर, कम खाना चाहिए। कम खाए और गम खाए, फिर क्या पूछना है। गम खाए मन ठीक रहे और कम खाए तन ठीक रहे। छोटा सा वाक्य, कम खाए गम खाए। जहां आपका भोजनालय हो लिख दीजिए, कम खाओ गम खाओ। जहां आप बैठते उठते लिख लो, कम खाओ गम खाओ। गम खाओ संतोष करो, मन शांत रहेगा, और कम खाओ पेट संतुलित रहेगा और सुखी रहोगे। कब्जियत का मूल कारण है अधिक खाना, या कुटाइम से खाना, या गरिष्ठ पदार्थ बराबर खाना। मानसिक भय और चिंता में भी कब्जियत बढ़ती है। मन का प्रभाव तन पर होता है। भयभीत आदमी टट्टी पेशाब कर देता है, ये भय ही तो है, मानसिक विकार। मन प्रसन्न हो, सात्विक आहार हो, सात्विक व्यवहार हो, तो चित्त की निर्मलता निश्चित ही होगी। आजकल तो ऐसे भी उपदेष्टा हैं जो कहते यम नियम की कोई जरूरत नहीं, सीधे ध्यान में पहुंचाते हैं। कहते हमारे यहां आ जाओ, आत्म साक्षात्कार आनंद फानन में हो जाएगा। न कुछ त्याग करना है, न संयम करना है। ऐसे लोग बहुत धोखेबाज हैं। कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। कुछ होने से कुछ होता है। चित्त क्यों अशांत है? क्योंकि करनी ठीक नहीं है। चित्त में शांति किसी को है, क्यों? क्योंकि उसकी करनी ठीक है, आचरण ठीक है। गलत आचरण से कभी भी शांति नहीं मिलती, और अच्छे आचरण से कोई चलेगा, शांति अपने आप आएगी। इसलिए अगर कल्याण में विरह भावना नहीं जगती है तो मन की मलिनता है और इसको धोने की जरूरत है। जो खुटकार वेग नहीं लागे, हृदय निवारो कोहू हो। मुक्ति की डोरी गाड़ी जन खींचो, तब बजे हैं बड़ रोहू हो। मुक्ति की डोरी जोर से मत खींचो, धीरे से, तब रोहू, बड़ा रोहू फंसेगा। ये कहरा प्रकरण है, लोकगीत है। लोकगीत में साहब लोक के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहां पंडितों को कहते हैं वहां संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहां मौलवियों से कहता है वहां अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये उनकी बड़ी विशेषता है। ये लोकगीत है, इसलिए वो लोक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मुक्ति की डोरी गाड़ी जन खींचो, तब बजिए बड़ रोहू। मुक्ति की डोरी जोर से मत खींचो, तब बड़ी मछली फंसेगी। कटिया लगाते हैं जो वंशी, तो चारा लगा करके डाल देते हैं, और मछली जब आती है
तो चारा को मुख में लेती है, तो मछुआरा धीरे से उसको पकड़ता है, जब वो फंस जाता है तो जोर से फिर फटक देता है, और पहले ही अगर जोर से कर दे तो मछली भाग जाएगी। मुक्ति की डोरी जोर से मत खींचो। अगर कहो कि उपवास रहोगे तो मुक्ति हो जाएगी, गलत बात है। नंगे रहोगे तो मुक्ति हो जाएगी, गलत बात है। तपस्या और साधना में अंतर है, इस पर ध्यान दीजिए। ठंडी सहना, गर्मी सहना, भूख सहना, पैसा न छूना, टाट पहनना, नंगे रहना, खड़ीश्वरी रहना, ऊर्ध्वबाहु रहना, ये सब तपस्याएं हैं। तपस्याओं से स्वर्ग मिलता है और साधना से मोक्ष मिलता है। स्वर्ग का मतलब है तपस्या किए, महिमा बढ़ी, धन दौलत आ गया, और यही स्वर्ग है। कितने साधु ये सब दिखावा का काम करते, उनका नाम बढ़ जाता है और पैसा आ जाता है और खूब बढ़िया मठ बन जाता है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है, लेकिन ये सब का परिणाम कल्याणकारी नहीं होता है। जो सहज ढंग से बढ़ जाए वो ठीक है, और दिखावा करके बढ़ाया गया तो मूल ही खराब है, तो और सब खराब होगा। तपस्या साधना नहीं है और साधना तपस्या नहीं है। साधना में तपस्या काम भर के अपने आप है, तपस्या ठीक नहीं है, साधना ठीक है। साधना है संतुलित खाना, तपस्या है बहुत कम खाना या न खाना, अन्न छोड़ दिया, केवल फल का रस लेता है या थोड़ा दूध लेता है, ये तपस्या है। उसमें भी बहुत कम कर दिया, एक एक सप्ताह उपवास रह जाता है, ये तपस्या है। भोग है कि खूब जम जम के कई बार खा रहे हैं। तपस्या और भोग दोनों सिरे की बात गलत है। कम खाओ, कम खाना, संतुलित खाना साधना है, ज्यादा खाना भोग है, बहुत कम खाना तप है, और संतुलित भोजन करना साधना है। न बोलना तप है, और बकबक करते रहना गलत है, लेकिन संयमित वाणी रखना, काम भर का बोलना, फिर मौन रहना, ये साधना है। पैसा बटोरना भोग है, पैसा न छूना तप है, लेकिन पैसा संतुलित रखना, उपयोग करना, ज्यादा न बटोरना, ये साधना है। मध्य का रास्ता साधना है। अति त्याग और भोग ये दोनों कल्याणकारी नहीं। भोग तो कल्याणकारी है ही नहीं, लेकिन अति त्याग जो तप के रूप में उपस्थित होता है, काया कष्ट तो हम कर लेते हैं लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। जो ठंडी गर्मी सहने में ही सारी शक्ति व्यतीत करेगा, वो क्या साधना करेगा? ठंडी लग रही है, कांप रहा है, और बस दिखावा है कि हम तप कर रहे हैं। कुछ लोग दिखावा नहीं करते, ईमानदार होते हैं, लेकिन भटके हुए होते हैं। फैजाबाद जिले में, फैजाबाद सुल्तानपुर के बीच में, वहाँ नदी तट पर एक संत रहते थे, घर छोड़ करके बाहर बैठ गए थे। वहाँ बहुत प्रसिद्ध हो गए थे आज से 20 वर्ष पूर्व। घर छोड़ के निकले और नदी पर बैठ गए, एक धोती पहन के निकले थे, और सुबह शौच हो ले और वही नदी में नहा लें, आधी धोती गार करके पीठ पर सुखा लें, और आधी पहने रहें गीली। जब सूखी, ऊपर वाली सूखी हो जाए तो उसको नीचे पहन लें और गीली को सुखा लें। बस एक धोती का उपयोग करते थे। उनके घर से भोजन दोपहर को आ जाता था, खा लेते थे, और पेड़ के नीचे नहीं बैठते थे। जेठ की दोपहरी में, पूस माह की कड़ी ठंडी में और वर्षा में सब समय खुले में बैठते थे। जंगल रहा, चारों तरफ पेड़ पल्लो रहा, बीच में बैठते थे जहाँ पेड़ न हो। जब कोई मिलने आ जाए तो उस पर कृपा करके, जैसे जेठ है, धूप में बैठे हैं, और कोई आ जाए तो फिर उसके लिए छाया में चले जाते थे बात करने। वैसे बात नहीं करते थे, उंगली से लिखते थे जमीन पर, बोलते नहीं थे। बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी भीड़ होने लगी। उसी बीच में मेरी पुस्तकें उनको मिली, फिर पुस्तकें पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उनको ज्ञान हुआ, और फिर
साधना तो वैसे उनकी चलती रही। कुछ दिन के बाद उन्होंने सोचा कि ये मैं गलत कर रहा हूं, जितनी मेहनत कर रहा हूं फायदा नहीं है। फिर वे मुझे कई बार चाहते भी थे, लेकिन मेरा कार्यक्रम व्यस्त होने से मैं तो नहीं पहुंच पाया। लेकिन मेरी काफी पुस्तकें रखने लगे, खूब पढ़ने लगे। तब पीछे के हिस्से में वो झोपड़ी में भी रहने लगे और छोड़ करके अलग भी गए कई जगह। और उन्होंने कई बार ऐसा कहा, उनके साक्षात साधक हमसे आके मिले और उन्होंने कहा कि कई बार वो कहते थे कि ये पुस्तकें मुझे पहले मिली होती तो मैं इतना परिश्रम न करता निरर्थक। उनको एहसास हुआ कि मैंने अपनी सारी शक्ति ठंडी गर्मी भूख प्यास निवारण में लगाया और फायदा इसमें नहीं था। दूसरे को देखने में लगता है लेकिन अपना फायदा नहीं है। इसलिए संतुलित खाए, संतुलित ओढ़े पहने, विवेक से रहे, मन को माजे, इंद्रियों का संयम रखे। मध्य का रास्ता, कल्याण का रास्ता मध्य का होता है। महात्मा बुद्ध घोर तप में लग गए थे, आज से 2500 वर्ष पूर्व घोर तप में लग गए थे। लेकिन जब उससे उनको शांति न मिली तब उन्होंने खाना शुरू किया। कहा जाता है एक वीणा वादक था, तो उसके 3 तार, जिसमें एक मध्य था और एक बहुत ढीला और एक बहुत कड़ा। तो कड़ा से बहुत कर्कश आवाज निकले और ढीले से बहुत मंद, मध्य से सुंदर निकले। तब उनको प्रेरणा मिली कि मध्य होना चाहिए। तो उन्होंने अपने मार्ग को मध्यम मार्ग कहा। 5 साधु उनके साथ और तप में थे, फिर उनका साथ छोड़ करके बनारस आ गए जंगल में और गए तो भोगी हो गया। उनकी दृष्टि ऐसी थी। लेकिन महात्मा बुद्ध ने सही कदम उठाया। घोर तप अज्ञान है और भोग तो अज्ञान है ही है। साधना है संतुलन। साधना से मन संतुलित होता है, तप से अहंकार बढ़ता है। ऋषि मुनि जो बहुत तपस्वी थे, क्रोध ही में जलते रहते थे और शाप देते रहते थे। ये पुराणों को आप देख करके समझ सकते हैं। साधक क्रोधी नहीं होता है, साधक संतुलित होता है। तपस्वी क्रोधी हो जाता है, दिखावा बढ़ जाता है। इसलिए जोर से तप में लग जाना भी भटक जाना है। मन तभी संतुलित होगा जो हमारे जीवन की सारी व्यवस्था संतुलित हो। महाराज कृष्ण ने कहा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मस युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवत दुख। आहार युक्त हो, संतुलित, और विहार चलना फिरना भी संतुलित हो। ये हटना हम एक जगह पड़े रहेंगे और हरदम भागते रहना भी गलत है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मस, चेष्टाएं युक्त हो। चेष्टाहीन कोई नहीं हो सकता है। चेष्टाहीन कोई दिख सकता है, मन खुरखुंड करेगा। इसलिए विवेक पूर्वक चेष्टा होनी चाहिए। और कर्म भी बिल्कुल कर्म त्याग करके नहीं जिया जा सकता। और आज दिन कर्म में लगा हुआ व्यक्ति समाहित चित्त वाला नहीं हो सकता है। युक्त स्वप्नावबोध से सोना युक्त होना चाहिए। बहुत सोने वाले को साधना उसकी नहीं बन सकती है और बहुत जागने वाले की भी साधना नहीं बन सकती है। जब आदमी संतुलित रास्ता अपनाता है तब योगो भवत दुख, उसका योग दुख का नाशक होता है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। कबीर साहब ने कहा, अति बरसना गलत और अति धूप गलत, ऐसे ही अति बोलना गलत और अति की चूप भी गलत। तो साधन का अर्थ तप नहीं है। साधन में स्वयमेव तप है। जीव का लोलुप न हो, किसी इंद्रिय का लोलुप न हो, संयमित हो, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन हो। गृहस्थ भी जितना संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करें। 1-2 संतान उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। अब तो 2 भी नहीं कहना चाहिए, 1, क्योंकि जनसंख्या से सरकार बहुत पीड़ित है।
सरकार कहती है कि संतान कम होना चाहिए, और अगर संतान उद्देश्य नहीं है तो अपने को मलिनता में उतारने की क्या आवश्यकता है, उसमें क्या लाभ होता है। ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना चाहिए जितना संभव हो, और साधु विरक्त शुद्ध ब्रह्मचारी हो। अगर वो पुरुष है तो पुरुष के मठ में स्त्री नहीं होना चाहिए, और स्त्रियां ब्रह्मचारी हैं तो वहां पुरुष नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जब ब्रह्मचारियों के स्थान का स्थापन हुआ, वहां से पत्र आया ब्रह्मचारियों का, तो मैंने उत्तर दिया कि वहां 5 वर्ष का बच्चा और 90 वर्ष का बुढ़वा भी नहीं होना चाहिए। तुम लोग स्वयं उस संस्था के कार्यकर्ता रहो, अधिकारी रहो, सदस्य रहो, और किसी पुरुष को सदस्य उसमें न बनाना, केवल नारियां हो। स्वयं तुम अपने सिपाही रहो। कलकत्ता में मदर टेरेसा की संस्था में एक बार गया था, वे जीवित थी, देखा केवल स्त्रियां उसमें हैं, पुरुष नहीं। दिन में कुछ पुरुष काम करने आए थे, पूरी स्त्रियां, और उन्होंने कहा कि यहाँ पुरुष बिल्कुल नहीं रहने पाता है। बहुत बढ़िया लगा उनका विचार। तो इसलिए अगर नारियों का आश्रम है, साधिकाओं का, तो वहां पुरुष नाम का जंतु नहीं होना चाहिए, और अगर पुरुषों का, पुरुष साधकों का स्थान है तो वहां स्त्रियों का होना गलत है। दिन में मिलने जुलने लोग आ गए, सत्संग के लिए आ गए, अलग बात है। या साधु आश्रम है, कोई गृहस्थ आया और स्त्री पुरुष सहित है, वो अपना किसी तरफ उनके लिए आसन हुआ रहे, वो बात अलग है। लेकिन मठ में पुरुष साधु हैं और उसमें स्त्रियां रखी जाती साधुनी बना करके, तो ये गलत है। स्त्रियां साधिकाओं का स्थान अलग होना चाहिए और पुरुषों का अलग होना चाहिए। कुसंग का परहेज अत्यंत आवश्यक है। कबीर साहब ने कहा, सुंदरी ना सोहे सनकादिक के साथ, कबहुक दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। कितना बढ़िया कथन है। सुंदरी ना सोहे सनकादिक के साथ। सनकादिक का मतलब त्यागी, त्यागियों के साथ में स्त्री नहीं शोभती। कारी हाड़ी हाथ में लेके चलोगे तो दाग तो लगेगा ही। अगर कोई विरक्त है और स्त्री साथ में रखता है तो हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन लोग क्या मानेंगे, आदर्श तो खराब हो गए। और जो ढील ढाल लोग हैं वो भी ऐसी नकल करेंगे। इसके अलावा बड़े त्यागी से त्यागी लोग बह गए कुसंग में। ज्ञान पर्याप्त नहीं है, कुसंग का त्याग बहुत जरूरी है। 1000 ज्ञान कुसंग की बहिया में बह जाएगा, पता नहीं चलेगा कब बह गए। इसलिए ज्ञान पर्याप्त नहीं है, परहेजगारी पर्याप्त है। और पुरुष साधक स्त्री संगत से दूर और स्त्री साधिकाएं पुरुष से दूर, इस प्रकार परहेजगारी की जरूरत है। और साधना में निरंतर प्रगति। हर साधक को बैठ करके अपने में चिंतन करना चाहिए कि काम विकार मेरे मन में जितना पहले था क्या उतना ही है। अगर उतना है तो साधन में प्रगति नहीं हो रही। क्रोध का उद्वेग, लोभ, मोह, तृष्णा, खाने पीने की लुलुपता, रुपए पैसे की लुलुपता, पद की लुलुपता, अगर वही है तो हमारी साधना सफल नहीं। साधक को तो महंत बनने की चेष्टा कभी करना ही नहीं चाहिए। महंत बनने की इच्छा और महंत के ऊपर तमाम पद हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आजकल तो इतनी बेतहासा तृष्णा है कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, व्यास, वशिष्ठ और कबीर, बुद्ध, नानक, ये सब नाम हैं महापुरुषों के, लेकिन उनके अनुगामियों के नाम इतने बढ़ गए हैं, एक एक फिट में नाम लिखा जाता है और पता नहीं चलता असली नाम क्या है। तो दिखावा बहुत बढ़ गया है। साधक के मन में ये सब दिखावा बिल्कुल न हो, कुछ बनने की इच्छा न हो। अब कोई महंत है, साधक है तो बुरा नहीं है। महंत का मतलब है समाज का प्रबंधक है और विनम्रता से सेवा करता है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मन में ललक ना हो मैं महंत बनूं, मैं मठाधीश बनूं।
गुरु महाराज स्वयं कहते आओ आओ तुम हमारा चरणोदक ले लो। ये महाभोलापन है। आप स्वयं जिसका चरणोदक लेना चाहे ले ले। अब आप अपना चरणोदक बांटते फिरते हैं, अपना जूठ खिलाते फिरते हैं, ये सब भोलापन है। अपने को नन्हा होई के पीऊ, कबीर साहब ने कहा नन्हा बालक दूध पीता है। अपने को विनयी बनाओ। भक्ति द्वारा सांकरा राई दसवें भाई, मन तो मैगल होए रहा कैसे आवे जाए। तो इसलिए अपने हृदय की कामनाओं का त्याग, काम वासना साधक में मुख्य खोट है। ये मानव मात्र में, प्राणी मात्र में काम वासना है। काम वासना के बसीभूत होकर के जीव पुनर्देह धारण करता है। नर नारी के वासना सख्त होने के कारण ही गर्भाधान होता है, इसलिए उसकी पूरी उपादान सामग्री वासनामय है। ऐसे देह में काम वासना आए स्वाभाविक है, लेकिन स्वाभाविक भी नहीं है, मनोविकार मात्र है। इसको आदमी जीत सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने भूल की है। उन्होंने कहा भूख, नींद, काम ये मौलिक प्रवृत्ति है। भूख मौलिक प्रवृत्ति है, नींद मौलिक प्रवृत्ति है, काम मौलिक प्रवृत्ति नहीं है। मौलिक प्रवृत्ति वह होती है जो कभी छूट न सके और काम छूटता है। भूख मौलिक प्रवृत्ति है। कोई भी बिना भोजन किए रह नहीं पाएगा, चाहे वो भोजन में कुछ भी ले, नान खाए दूसरा कुछ खाए, और नींद लेना पड़ेगा। काम वासना ऐसी नहीं है। काम वासना को मौलिक प्रवृत्ति मानना, फ्रायड साहब ने तो मनोविज्ञान में और विकार पैदा कर दिया। फ्रायड साहब मनोविज्ञान के बहुत बड़े चिकित्सक हुए और उन्होंने अपनी पुस्तकों में ऐसी धारणा रख दी कि जिससे पूरे विश्व में एक भ्रांति फैली। लैमार्क डार्विन का विकासवाद और कार्ल मार्क्स का साम्यवाद और इनका मनोविज्ञान, फ्रायड का मनोविज्ञान, इन तीनों ने विश्व को बहुत प्रभावित किया। मार्क्सवाद सच था, मानव मात्र को रोटी मिले, लेकिन जो उनकी विधा थी भावुकतापूर्ण थी, इसलिए वो चल न सकी। और लैमार्क डार्विन का विकासवाद एकदम बकवास। बंदर मनुष्य हो गए तो फिर बंदर क्यों रह गए? और अगर बंदरों से मनुष्य होने की प्रक्रिया चले तो आज भी वो चलना चाहिए। इसलिए जो जैसे वैसे है विकासवाद बकवास है। जगन मीमांसा में इस पर विचार किया गया है। जगन मीमांसा नाम की पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, उसमें वैदिक अवैदिक, भारतीय अभारतीय और विकासवाद ये सब पर विचार किया गया है जगत के संबंध में। और इधर मनोविज्ञान फ्रायड साहब का, उन्होंने सोचा कि मन को रोका नहीं जा सकता है, और जो मन को रोकते हैं वो पापी हो जाते हैं और रोगी हो जाते हैं। जानवर मन को नहीं रोकते हैं, इसलिए वो निर्मल रहते हैं। इसलिए मन न रोकना चाहिए, मन में जो आवे सो करे। जैसे जानवर है, जब मन में आए वैसे कर लिया तो उसके मन में कोई कब्ज नहीं रहती है। आदमी के मन में जैसे आए वैसे करे, प्राकृतिक जीवन बिताए तो स्वच्छ रहेगा। लेकिन जब दूसरा पक्ष उन्होंने सोचा तब भयभीत हो गए कि आदमी ऐसे इस ढंग से नहीं रह सकता है। जानवर में प्राकृतिक संतुलन है, आदमी में प्राकृतिक संतुलन नहीं है। आदमी में विवेकजन्य संतुलन होता है। जैसे कुत्ता अधम प्राणी है, लेकिन केवल कार्तिक में पागल होता है। अन्य महीनों में वो संयमित है। लेकिन मानव 12 महीने असंयमित है। किंतु जिस मानव में विवेक उदय हो जाता है वो पूरे जीवन के लिए संयमित हो सकता है और होने वाले होते हैं। इसलिए फ्रायड साहब फिर दिग्भ्रमित हो गए और उन्होंने कहा प्राकृतिक जीवन मनुष्य नहीं बिता सकता है, इसलिए वे निर्णय ठीक कर पाए। और उनके गलत निर्णय का प्रभाव समाज पर बहुत पड़ा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान, जबकि वे सदाचारी पुरुष भी थे, बनारस में ही हमसे उनसे जब बात हुई, ये सन 69 की बात होगी, 69 हो या और पहले हो,
जहां तक लगता 69 है। तो उन्होंने कहा फ्रायड ने तो कहा है कि मन नहीं रोका जा सकता है। तो मैंने कहा अगर फ्रायड की बात मानी जाएगी तब तो सदाचार के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। मैं तो यहां तक कह दिया कि फ्रायड का दिमाग सड़ा था। तब वो मुस्कुराए और कहे कि आप ठीक कहते हैं, उन्होंने गलत लोगों के अध्ययन के आधार पर अपना सिद्धांत स्थिर किया। वे मनोविज्ञान के चिकित्सक थे। तो जो अपराधी लोग रोगग्रस्त होते थे तो उनकी वो चिकित्सा करते थे, उसी के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत गढ़ डाला। ब्रह्मचारी संयमी पुरुष उनके पास जाए कहाँ, क्यों जाएं? और उनका आधार ही नहीं मिला, इसलिए उस सिद्धांत को समझ ही नहीं सके। आदमी अपने जीवन को पूर्ण संयमित कर सकता है और काम वासना की पूर्ण निवृत्त हो सकती है। सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य साधक के मन में भी भ्रम होता है कि काम क्रिया का तो त्याग हो सकता है लेकिन काम वासना का नहीं। काम क्रिया, स्थूल क्रिया छोड़ दे कोई और जीवन भर छोड़े रहे, लेकिन मन में वासना तो आएगी और मन मलिन होगा समय समय से। ऐसा भ्रम साधकों को भी होता है, लेकिन ये पक्का विश्वास कीजिए कि साधना की पराकाष्ठा बढ़ जाने पर मन मलिन भी नहीं होता। सुबह नींद खुली और रात में सोया, इस बीच में पूरे दिन में मन की मलिनता कभी भी नहीं आई, ऐसी भी स्थिति होती है। पूरा जीवन निर्मल रहता है और ऐसा इंसान कर सकता है। ऐसी अवस्था में पहुंच करके पूर्ण कृतार्थता होती है। जब तक ऐसी अवस्था न होगी तब तक पूर्ण कृतार्थता न होगी। वासना की स्निग्धता, वासना का गीलापन जब तक मन में रहेगा तब तक कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। सूखी दिया सलाई और सूखी उसकी काड़ी, घिस दो एक ही बार में फक से आग जल जाएगी। गीली रहेगी, मसाला झड़ जाएगा लेकिन जलेगी नहीं। विषय वासनाओं से गीला मन, उसमें वैराग की आग नहीं लग सकती है, ज्ञान की आग नहीं लग सकती है। सूखे मन में विषय से बिल्कुल निरस हो गया है, उसमें ज्ञान वैराग की आग लगती है। और ये होता है, ये पूर्ण विश्वास करना चाहिए। और स्वयं आदमी साधन करे तो देखेगा उसकी वासनाएं घट रही हैं। सच्चाई से जो साधन करता है, जैसे कुसंग नहीं करता है, कुग्रंथ नहीं पढ़ता है, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए भी विरोधी आलंबन है और कुसंग है। साधक स्त्री को पुरुष से और साधक पुरुष को स्त्री से अलग रहना चाहिए। परस्पर बहुत मिलने जुलने की चेष्टा न होनी चाहिए और सामने पड़े तो नम्र दृष्टि होना चाहिए। तो जो कुसंग का त्याग करेगा, संयम से खान पान रखेगा, संयम से व्यवहार रखेगा, जागरूक रहेगा, साधना करेगा, उसकी वासना क्षीण होगी और देखेगा कि जितनी लंपटता उसके मन में पहले रही अब उतनी नहीं है। बस इसी आधार से आप आगे और समझ सकते हैं। पूरी निष्कामता चित्त में आ सकती है और जीवन पूरा निर्मल हो सकता है। छिदेव न तरन कटाक्ष सर कियो न कठिन सनेव, तुलसी तिनके देह को जगत कवच कर लेव। गोस्वामी जी ने कहा है, जिसके हृदय में काम वासना नहीं विधि, काम वासना के बाण नहीं लगे हैं और जिसने कहीं मोह ममता नहीं बनाई है, ऐसे संसार के लोगों, ऐसे वैरागवान पुरुष के शरीर को तुम अपना कवच बना लो। जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। कबीर साहब ने कहा है, सज्जनों, जो धीर गंभीर अति निश्चल पुरुष हैं, उठ करके तुम वहां मिलो। उठ करके मिलना मतलब विनय भाव से मिलना। जो संत धीर गंभीर और निश्चल है, वहां से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए साधक को साहस पूर्वक, आशा विश्वास पूर्वक लगना चाहिए और अपना हिसाब रखना चाहिए कि मन निरंतर निर्मलता की तरफ बढ़ रहा है कि उसमें मलिनता बढ़ रही है कि यथावत है। अगर पहले जैसा ही है तो विकास नहीं हो रहा और पहले से ज्यादा खराब हो रहा है तो पतन हो रहा है। और अगर पहले जैसा नहीं, मन निर्मल हो रहा है तो विकास हो रहा है। निरंतर मन की शुद्ध होते जाना
साधना की प्रगति है। धन बढ़ गया तो धन की उन्नति है, विद्या बढ़ गई तो विद्या की उन्नति है, पद बढ़ गया तो पदोन्नति है, कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ गई तो प्रतिष्ठा और कीर्ति की उन्नति है। मेरी अपनी उन्नति नहीं है, मेरी अपनी उन्नति है चित्त की निर्मलता। चित्त की निर्मलता के समान दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति चित्त की निर्मलता की स्थिति में ही घटित होती है। प्राप्ति का जहां तक प्रसंग है वो एक कहने का तरीका है। मोक्ष पाया नहीं जाता है। मोक्ष का तो मतलब होता है छुटना। जैसे हम कई रस्सियों से बंधे हैं और एक एक रस्सी कटती गई तो छुटते गए, सारी रस्सियां कट गई, मुक्त हो गए, तो इसमें पाए क्या? पाए कुछ नहीं, बल्कि जो पाया गया था वो खो गया। एक महात्मा कुछ दिन ध्यान साधना में थे, जब लौट के आए तो शिष्यों ने कहा, महाराज साधना में आप क्या पाए? उन्होंने कहा, बेटा पाया तो कुछ नहीं, खोया खोया। ये तो मतलब क्या हुआ कि यही तो मतलब है। जितनी अहंता ममता थी, जितने विकार थे, सब खो गए, बस स्वयं शेष रह गया। विष्णु भगवान शेषशायी, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम गाया जाता है। विष्णु भगवान शेष की सैया पर सोते, ये रूपक है। सांप की तो याद करके मन कांप जाता है, उस पर सोने की बात कैसे होगी? आप कह सकते हैं सपेरे तो गले में सांप लटकाए रहते, कुछ भय नहीं होता है। आपकी बात भी सच है, लेकिन ये रूपक है। सांप पर सोने का मतलब है प्रतिकूलता में शांत रहना। जो प्रतिकूलता में भी शांत रहे वो विष्णु भगवान है। शेषशायी, शेष का मतलब बचा हुआ। किसी संख्या में हम भाग करते हैं तो संख्या जब तक रहती है भाग होता जाता है, और जब एक रह जाता है तो शेष रह जाता है। अपने आप रह जाना शेष है। सारे विचारों को छोड़ते 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 जब सब विचार छूट गए तो शेष रह गया। अंतिम साधना क्या है? विचारों को छोड़ना। बैठो और विचारों को छोड़ो, जो विचार आए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। सारे विचार छूट गए तो छोड़ने वाला शेष रहा। इस अवस्था में स्थित होना ही शेषशायी होना है। और ऐसा व्यक्ति ही विष्णु है, महान है, परमात्मा रूप है। परमात्मा बाहर से नहीं मिलता है, बाहर से जो मिलेगा वो माया है। साहब ने कहा, संतो आवे जाए सो माया। जो आवे और जाए वो माया है, जो मिलता है वो माया है। परमात्मा के दर्शन का अभिप्राय है, कोई सगुण उपासना करते करते जब भावना वैसी होती है तो सपने में और जागृत में भी वैसी भावना आती है। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। मेरे 4 उपास्य थे, शिव, कृष्ण, विष्णु और राम। और मुख्य मेरे उपास्य शिव थे, लेकिन राम, कृष्ण, विष्णु से मैं कोई फर्क नहीं मानता था। चारों में मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा थी और इस उपासना की धारा में मैं निरंतर बहता था। और मुझे जागते जागते लगे मैं शिव के चारों तरफ शिव बैठे, राम बैठे, विष्णु बैठे, कृष्ण बैठे। जब जिनकी भावना करूं उन्हें में डूब जाऊं, सपने में बात करूं, क्योंकि जागृत में उसी भावधारा में बहता रहता था। अब इसको मैं कह सकता था मुझे दर्शन होते हैं, लेकिन मेरी भावनाओं के वो सब प्रतिबिंब थे। जब मुझे कबीर साहब का ज्ञान मिला सन 50 में, तब मुझे समझ में बात आई कि ये सब सामान्य साधक के लिए तो ठीक है, कहीं भी कोई साधना के लिए किसी महापुरुष में मन लगाए, लेकिन अंतिम चीज ये नहीं है। ये तो भावनाएं हैं हमारी, और इन सारी भावनाओं का अंत होना चाहिए। चित्त में सारे चित्रित हैं, सगुण अवतार, सगुण लक्ष्य जितने हैं, सगुण आलंबन जितने हैं, ये सब भावनाओं में चित्रित हैं। और जहां भावनाएं शांत हो गई वहां एकदम विश्राम है। इसलिए परमात्मा मिलने की बात नहीं है, आत्मा की पवित्र अवस्था ही परमात्मा है। आत्मा क्षेत्रगित्युक्त संयुक्ता प्राकृत गुण तैरे तो विनिर्मुक्ता, परमात्मा तो उदाहरता है। जब तक आदमी विषयों में लिपटा है तब तक वो क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहलाता है, और उन सारे विषयों से जब निवृत्त हो गया तो उसी को परमात्मा कहते हैं। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा,
शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा मूल है। प्रेत आत्मा का अर्थ होता है वह जो चला गया, प्रेत का अर्थ होता है गया हुआ। प्रेत आत्मा जो शरीर छोड़ के चला गया उसका नाम है प्रेत आत्मा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मानसिक भ्रम है। प्रेत आत्मा गया हुआ आत्मा, दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा जिसने अपनी शुद्धि कर ली है, महात्मा जो महान हो गया, इंद्रिय जयी हो गया, परमात्मा जिसके सारे विकार धुल गए, वही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा पाना नहीं है, मोक्ष पाना नहीं है। परमात्मा आपका स्वरूप है, मोक्ष आपका स्वरूप है। जो कीचड़ लग गया है उसको धो देना है, जो आवरण लग गया उसको धो देना है, जो हमने स्वीकार कर लिया है, शरीर, नाम, रूप, गुण, स्वभाव और उसके साथ लगा हुआ जितना आल बाल माया का है, ये सब नकली है। और इसको मैंने अपना स्वरूप स्वीकार लिया है, यही आवरण है। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छाड़ते चित्र चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेरा। कबीर साहब ने ज्ञान चौतीसा में अक्षरों पर विचार किया है, क ख ग सब पर उन्होंने विचार रखा है। चा पर जब वे आए तो कहे चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, ऐ चैतन्य तूने बड़ा भारी चित्र रचा है। ये परिवार का चित्र, समाज का चित्र, गुरु शिष्य का भी चित्र, मठ मंदिर का चित्र, गृहस्थी का चित्र, शुभ अशुभ का चित्र, ये सारा चित्र ही तो बनाया गया है। अब इन चित्रों में कितना हानिकर है, कितना लाभकर है, कितना औषध की तरह उपयोग करना चाहिए, ये विवेक होना चाहिए। चित्र तो कुछ व्यवहार का रहेगा, लेकिन सारा चित्र झूठा है। चित्रकारी चेतन स्वयं सच है। चित्र छाड़ते चित्रकारी, अचित्रकारी चैतन्य, चित्रों का बनाने वाला चैतन्य, तो चित्रों को छोड़ करके चेत जा। जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेरा। जिन्होंने चित्रों से विचित्र होकर, अलग होकर के खेला, समझा इसको और इसको छोड़ करके जग गया, वही धन्य हुआ। तो अपने को जो हम चारों तरफ फंसाए रखते हैं, यही हमारा बंधन है। सबसे अपने आप को निवृत्त कर लेना मोक्ष है, और यही परमात्मा की उपलब्धि है। परमात्मा पाया जाना नहीं है, वो नित्य प्राप्त है। परमात्मा आपसे बिछुड़ नहीं सकता है। मैं आपको ये उदाहरण बराबर दिया करता हूँ, बहुत पुरानी घटना है, 30-35 वर्ष से भी शायद पुरानी हो। शाम का प्रवचन करके मैं देहात क्षेत्र में था और बाहर निकल गया, तो एक जंगल नुमा जगह थी, वहाँ एक झाड़ी में बैठ के ध्यान करने लगा। तो एक 20-22 वर्ष का युवक मुझे खोजते खोजते वहाँ पहुँचा और सामने खड़ा हुआ, तो मुझे आहट हुई, तो मैंने नज़र खोली। तो मैंने कहा भाई तुम क्यों आए? कहे महाराज परमात्मा कब मिलेगा। बड़ी भावुकता पूर्वक उसने कहा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा। मैंने उससे कहा परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बता दो, तो मिलने की तारीख मैं बता दूं। तो बैठ गया और मैंने उसको समझाया। मैंने कहा जो कभी नहीं बिछुड़ा है तुम उससे मिलना चाहते हो, वो तो तुम्हारा स्वरूप है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल और चकमक में आग, वैसा तेरा साईं तेरे में है। ये तेल और चकमक इत्यादि का उदाहरण भी सफल नहीं है। सारे उदाहरण सफल नहीं होते। उदाहरण तो केवल संकेत है। अर्थ है कि जिसको आप पाना चाहते हैं वो आप स्वयं हैं, आपका ज्योतिष स्वरूप। शारीरिक जीवन क्षणिक है, आत्मिक जीवन अनादि अनंत है। हमारा शारीरिक जीवन इतने वर्षों का है, आगे कितना दिन रहेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन रहेगा थोड़े समय फिर मिट जाएगा। लेकिन जो हमारा आत्मिक जीवन है वो अनादि है और अनंत है। इसलिए शारीरिक क्षणिक जीवन में उपलब्ध वस्तुओं के प्रति जो हमारी ममता है, यही हमारे गले की फांसी है। चाहे हम ममता से जीवन जिए और चाहे ममता से विरक्त होकर के जीवन जिए, जीवन दोनों में कटेगा। लेकिन ममता आबद्ध होकर के जिएंगे तो बंधन बनेगा, और ममता त्याग करके जिएंगे तो कल्याण होगा।
इसलिए साधक को जागने की जरूरत है। श्रेणी के अनुसार सभी को चाहिए इस साधना मार्ग में लगे। ये भुलावा जो जीवन का है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, एक धोखा है। क्षण पल में आदमी सांस तोड़ देता और चल देता है। किसका क्या है? जंगल ढेरी राग की, ऊपर ऊपर हरियारी, ते भी होते मानवी, करते रंग रलियारी। जंगल में गए, राग की ढेरी देखी। साहब ने कहा ये राग की ढेरी भी इंसान थी, सुंदर जवान थी, रंग रास करती थी, लेकिन आज ये राख है। जंगल ढेरी राग की, ऊपर ऊपर हरियारी, ते भी होते मानवी, करते रंग रलियारी। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ। कबीर साहब की वाणियों में, साखी में वैराग के इतने प्रखर स्वर हैं। एक बार गीता प्रेस से निकलते हुए कल्याण को मैं पढ़ा, तो उसमें प्रश्न आया था एक साधक का कि संपादक से प्रश्न किया था कि मैं साधना तो 20 वर्षों से करता हूं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। तो उन्होंने कहा वैराग की कमी। उत्तर दिया था वैराग की कमी है, और इसके लिए सत कबीर की साखी आप पढ़िए। तो संपादक ने पढ़ा होगा उनकी साखी साहब की, तो उसे ख्याल होगा। तो उसने कहा सत कबीर की साखी आप पढ़िए। सत कबीर की साखी कहीं कहते हैं, कहीं साखी ग्रंथ कहते हैं। उसमें करीब करीब 3500 साखियां हैं। साखी नाम दोहा, और उसमें से मैंने 1000-1200 का संग्रह करके विशेष काम की साखियों का अनुवाद करके रखा है, जो कबीर अमृत वाणी के नाम से प्रचलित है, जिसमें पुनरुक्तियां कम हैं और विशेष काम की चीजें हैं, तो उतने से भी काम बन जाता है। तो इस प्रकार कबीर साहब की साखियों में, उनकी वाणियों में वैराग्य भरा है। ये दुनिया के समस्त मतों की समवेत राय है कि वैराग्य साधना की रीढ़ है। हजरत मोहम्मद ने भी हदीस में कहा है कि जो उदास रहता हो दुनिया से और कम बोलता हो, उसके पास बैठना, और वहां तुम्हें सही नसीहत मिलेगी। किसी ने पूछा खुदा किस पर ज्यादा खुश होता है? उन्होंने कहा जो मौत की याद ज्यादा रखता है। बाइबल में आप पढ़िए, एक सभा उपदेशक है, उसने तो सब कुछ को मिथ्या कहा है। अमुक राजा के इतने जानवर थे, इतने ये थे, इतना ऐश्वर्य था, और वो सब छूट गया, सब मिथ्या है। बहुत ज्ञान जान करके क्या करेंगे, सब भूल जाएगा, सब मिथ्या है। सभा उपदेशक पुरानी बाइबल में आता है इसका उपदेश। वैराग की बात दुनिया के समस्त शास्त्रों में आती है। वैराग के बिना ज्ञान क्या काम करेगा? इसलिए सब में वैराग बढ़ना चाहिए। वैराग शब्द आने से गृहस्थ लोग सोचते हैं कि ये तो साधुओं के लिए बात हुई। अगर साधुओं को ही संसार से जाना हो और गृहस्थ को यहीं रहना हो, तो गृहस्थ के लिए वैराग की जरूरत नहीं है। अब अगर सबको जाना है तो वैराग सबको चाहिए। कपड़ा न बदलें, आश्रम न बदलें, कोई जरूरत नहीं बदलने की। घर में तो रहने पड़ता है कहीं न कहीं, और कपड़ा कोई न कोई पहनने पड़ता है। जो जहां है वहीं वैराग करें, अनासक्त हों, निर्मल हों, विवेक करें, विवेक जागृत करें। बिना निर्मोहता पक्की हुए कोई भी साधना में सफलता नहीं होती है। मन क्यों भागता है? क्योंकि बाहर चिपकाहट है। बाहर की चिपकाहट मिटे बिना मन एकाग्र नहीं होगा। परिवार के लोग हैं, शुद्ध स्नेह दो, जिम्मेदारी निभाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, प्रबंध करो। मोह करने की क्या जरूरत है? अचानक वियोग होता है सबका। जो अचानक छूट जाए उसमें मोह करे, वो कितना बेवकूफ है। हम सब के सब बेवकूफ हैं जो छूट जाने वाली वस्तुओं में मोह करते। समझदार वही है जो छूट जाने वाली वस्तुओं में मोह न करे। इसलिए वैराग्य एक मानसिक अनासक्त अवस्था है। चित्त की पूरी निर्मलता वैराग की उच्चता है, जहां मन में कोई मैल नहीं है। ये न कोई कपड़ा है, न कोई आश्रम है, और अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार सबको वैराग करना चाहिए। मौत की याद, कितने गृहस्थ लोग तो एकदम भयभीत, मौत का नाम न लो। अगर कहीं विवाह प्रसंग है
जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उस समय किसी मौत की कोई बात कर दे तो कहते चुप रहो, अशुभ कहते हो। शुभ है विवाह और शुभ है जन्म, और मौत है अशुभ। लेकिन आप ध्यान दीजिए, मौत शुभ है। मौत वह घड़ी है जिस समय हमारे पूरे जीवन का रिजल्ट हमारे सामने आएगा, जीवन भर का बैलेंस शीट जिस समय हमारे सामने में आने वाला है वो समय है। इसलिए विवेकवान मृत्यु का क्षण अपने जीवन में उत्सव का क्षण समझते हैं। मेरे मृत्यु का क्षण उत्सव का क्षण है। उस दिन हमारे सारे बंधन कट जाएंगे, जो देह का भी बंधन है वो एकदम निर्मोह होता है, तब ये अवस्था आती है। मृत्यु का भय विवेकवानों में भी समाया रहता है। जब उनका प्रखर विवेक होता है तभी मिटता है। मृत्यु अशुभ नहीं है, मृत्यु शुभ है। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं कि 100 बारात में जाए तो नरक होगा और 100 आदमियों के अंत्येष्ट संस्कार में जाए तो स्वर्ग होगा। और इसका अर्थ है, विवाह में बारात में लोग जाते हैं तो बूढ़े लोग भी चिबिल्ले हो जाते हैं। बूढ़े लोग भी हंसी मजाक अश्लीलता के शब्द कहते हैं। और किसी के अंत्येष्ट संस्कार में जब लोग जाते हैं तो वहां जवान लोग भी गंभीर हो जाते हैं और चिंतक हो जाते हैं और कहते हैं भैया दुनिया में कुछ है नहीं, धोखा है। इसलिए मौत की याद कबीर साहब तो बारंबार मौत और राम ये दो की याद कराते हैं। कहें कबीर सारी दुनिया विनसे रहे राम अविनाशी हो। सारी दुनिया हमारी अपनी मानी दुनिया विनसेगी, अविनाशी राम नहीं विनसेगा। सारी दुनिया कभी नहीं विनसती है। ये द्रव्यात्मक जगत शून्य और स्वप्न नहीं है, ये नित्य है। हमारी अपनी अपनी दुनिया अलग अलग है। जिस दुनिया में हम फंसे हैं वो मान्यताकृत दुनिया है। ये चांद सूरज में हम थोड़े फंसे हैं, ये भूमंडल में थोड़े फंसे हैं। जो अपना थोड़ा सा घर बना लिए हैं उसमें मोह है, अपनी देह में मोह, अपने बाल बच्चों में मोह, अपने चेला चाटी में मोह है। जहां हमने मान्यताकृत जाल बनाया वो दुनिया विनसने वाली है और राम नहीं विनसने वाला है। राम अविनाशी है। ये प्रश्न होता है राम कहाँ है? ये भी अवध क्षेत्र में बहुत बढ़िया कहावत कहते हैं लोग। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा है, महाराज श्री राम दशरथ के पुत्र, और उनकी कहानी कथा रामायण में प्रसिद्ध है। और एक राम है घट घट लेटा, जो घट घट में है, दिल दिल में है, वो एक राम है। और एक राम है जगत पसारा, उसमें एक राम ऐसा है जो जगत के पसारे में उलझा है, मोह में उलझा है। और एक राम है जग से न्यारा, एक राम ऐसा है कि सब मोह छोड़ दिया और विरक्त हो गया। तो कुल मिलाकर के जो घट घट बासी है वही राम है। कबीर साहब कहते हैं कि महाराज राम में जो राम था वही राम रावण में भी था, वही राम हमारे में है और वही राम आप में है। कहें कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकुरी पूता, राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। तो इसलिए जिस राम को साहब कहते उस राम को कोई रद्द नहीं कर सकता है। महाराज श्री राम की उपासना का प्रतिपादन करें तो वैष्णव राम उपासक मानेंगे, कृष्ण उपासक भी नहीं मानते। आप मथुरा वृंदावन में जाओ तो कृष्ण भी कहना मुश्किल, राधे राधे, सीताराम कहना तो असंभव। दक्षिणी भारत में जाओ तो शैव शिव, स्वाम कार्तिकेय, मुर्गन उनको कहते हैं तमिल भाषा में। और इसी प्रकार अरब में जाओ तो अल्लाह अकबर। तो जहां तक सगुण उपासना की बात है उसकी एक सीमा होती है। लेकिन ये कहो कि घट घट बासी राम है, और साहब ने कहा भाई राम न कहा पाओ तो रहीम कहो, अल्लाह राम करीमा केशव हरे हजरत नाम धराया। पानी न कहो जल कहो, जल पानी न कहो वाटर कहो, आब कहो, बात तो वही है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि घट घट बासी राम है और उस राम की याद करो, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आपका अपना स्वरूप है, अमर है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है। उस राम में रमना जीवन का फल है। बाहर से लौटे साधना द्वारा अंतर्मुख हो। रोज सबको ध्यान समाधि करना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए और अंतर्मुख